आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो किसी भी श्याम प्रेमी को बाबा श्याम के किसी भी दरबार से मिल जाएं तो परम सौभाग्यशाली होती हैं और बाबा श्याम उस प्रेमी को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो काफी ज्यादा संख्या में प्रेमी बाबा के दरबार जाते हैं, उन्हें प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ मिलता रहता है, फिर भी 3 चीजें कॉमन हैं। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले, बाबा के दरबार में मान के चलो, यहीं से सोच के चलो, आप बाबा के किसी भी दरबार में गए हो, वहां आप लाइन में खड़े हो, बाबा श्याम के बिल्कुल सामने जाते हो, उसी समय अंदर से यानी कि गर्भगृह से पुजारी जी महाराज या मंदिर का कोई भी सेवादार प्रसाद के स्वरूप में या तो हाथ में आपको गुलाब देता है या दूर से ही फूलों की माला फेंकी जाती है आपकी तरफ, और वो माला अपने आप से आपके गले में या आपके हाथों में आ जाती है। ध्यान रहे, ये नहीं कि माला सामने से आती दिखाई दी, आपने धक्का मुक्की करके हाथ ऊंचे करके उस माला को पकड़ लिया, वो काम की नहीं है। चाहे आप उसको वहीं छोड़ दो, वो कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि अंदर से जब वो माला चली है तो किस प्रेमी के पास जाएगी? वो ये नहीं कि धक्का मुक्की करके हम उसे जबरदस्ती ले लें, नहीं। हो सकता है आपसे पीछे जो प्रेमी खड़े थे ये उसके पास जानी हो, आपने बीच में रोक दिया हो, तो आपने बाबा श्याम के काम में बाधा डाली है, तो वो चीज आपको कोई फायदा नहीं करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिस प्रेमी के पास वो माला खुद चलकर आएगी, केवल वही असली और सच्ची माला मानी जाएगी, चाहे गुलाब का फूल हो, कोई और फूल हो या फूलों की माला हो। अब प्रेमी बोलते हैं कि हमें गुलाब का फूल और माला मिली है, अब हम उसका क्या करें? पहले तो आप उसे घर पर ले आइए। जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से कम हैं, आप उनको दे दीजिए वो गुलाब, फूल माला नहीं, केवल गुलाब, और उनकी किताब में रखिए उसको। इससे उसका मन पढ़ाई में लगेगा जब तक वो सूख न जाए। जब तक आप सूखने के बाद भी आप उसको अपने पास रख सकते हो, ये नहीं कि रख नहीं सकते, बिल्कुल रख सकते हो। उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग करके अलग अलग पन्नों में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब उसके बाद आपको लगे कि यह बिल्कुल सूख चुका है, चाहे वो मंदिर में रखा हो या किसी किताब में रखा हो, उसके बाद जब लगे ना कि बिल्कुल सूख चुका है, उसको उठाइए और खा लीजिए। ठीक है? जल में नहीं बहाना, कहीं फेंकना नहीं है, उसे खा लीजिए। गुलाब के फूल खाए जाते हैं। क्लियर? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोई प्रेमी सोचे ये कैसी बात, बिल्कुल भी नहीं। अब जो फूलों की माला आपके पास है, ज्यादातर हमें गेंदे के फूलों की माला मिलती है, उसका क्या करें? पूजा स्थान पर विराजमान करवाइए। जब आपको लगे कि बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है, उसे लेकर आप अपने खेत में चले जाइए। वहां उस फूलों की माला जो आपके पास है, उन जो फूल सूख चुके हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से हाथों से पीस लीजिए और अपने खेत में उसका छिड़काव कर दीजिए। खेती नहीं करते, आसपास खेत भी नहीं है, आप शहरों में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी पार्क में जाइए और वहां किसी पौधे के नीचे उन फूलों को बिल्कुल मसल दीजिए हाथों से और पौधे के नीचे डाल दीजिए। वो खाद के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। इससे आपने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया और फूल भी सही जगह पहुंच गए। दूसरी चीज, इत्र की शीशी। आप लोगों में से भी काफी प्रेमियों ने ऐसे किया होगा कि प्रेमी मंदिर में बाबा के लिए इत्र लेकर गए हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये नहीं है कि किसी ने बता दिया कि इत्र चढ़ाया जाता है, कहीं गाने वालों के मुख से सुन लिया कि इत्र चढ़ाया जाता है, ये है वो नहीं, ये गलत बात है। ये इत्र चढ़ाने के भी नियम होते हैं, एक समय होता है। इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इस जानकारी को भी हम आपके साथ साझा करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे हम उतने उसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। अब जब हम मंदिर में जाते हैं और अपना प्रसाद पुजारी महाराज को या किसी सेवादार को देते हैं तो वहां से हमें इत्र की शीशी मिलती है। जब आगे से हमें इत्र की शीशी मिलती है तो उस इत्र की शीशी को लेकर घर आ जाइए। आप लोग पूछते हो ना कि क्या करना चाहिए? घर लेकर आ जाइए, जहां आपका पूजा स्थान है वहां रख दीजिए, चाहे दुकान में, चाहे घर पर, किसी कारोबार में, जहां भी आपका पूजा स्थान है। अब केवल 3 दिन में एक बार थोड़ा सा इत्र बाबा की जो आपने पूजा स्थान बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, वहां छिड़काव कर दीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें
कि इत्र केवल और केवल बाबा श्याम और बाबा श्याम के पुजारी के लिए होता है, या फिर पुजारी महाराज जिस सेवादार को गर्भगृह में जाने की अनुमति दे देते हैं उसके लिए होता है। अन्य आम इंसान के लिए इत्र का छिड़काव नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने पूजा स्थान पर रखिए, 3 दिनों में एक बार थोड़ा सा छिड़काव करिए। जितने दिनों तक वो इत्र चले उसको चलते रहने दें। उसके बाद जब आपको लगे कि इत्र की शीशी खाली हो चुकी है, उसे उठाकर किसी अन्य जगह पर रख दें जहां किसी को परेशानी ना हो। जल में नहीं बहाना है इन चीज़ों को, ठीक है। किसी ऐसी जगह रख दें, या फिर आपके घर में कोई ऐसी जगह नहीं है तो आसपास कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में किसी ऐसी जगह पर रखाएं जहां किसी को कोई परेशानी न हो, ठीक है। क्लियर। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है बाबा का बागा। जिन प्रेमियों को यह नहीं पता बागा क्या होता है उन्हें बता दे बिल्कुल शॉर्ट में कि बागा 1.25 मीटर का एक सूती कपड़ा होता है, जो कि पीला, लाल, गुलाबी, केसरिया, हरा, सफ़ेद कैसा भी हो सकता है, जैसा पुजारी महाराज चाहते हैं कैसा भी हो सकता है। उसको बाबा श्याम 12 महीने अपने साथ रखते हैं, अपने इर्द गिर्द लपेटे रहते हैं। जब वो बागा बनता है वो केवल और केवल बसंत पंचमी के दिन उतारा जाता है और उसी दिन प्रेमियों में बांट दिया जाता है। उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बांटे जाते हैं, क्योंकि प्रेमियों की संख्या ज़्यादा होती है। बागा साल में एक बार उतारा जाता है। अगर आपको बसंत पंचमी के दिन बागा मिलता है तो इसका एक ही मतलब है कि बागा के रूप में स्वयं बाबा ही आपके घर पधार रहे हैं। अब यहाँ बसंत पंचमी के दिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आए कि हमें खाटू धाम से बागा दिलवा दो। जिन प्रेमियों के मन में ये अंधविश्वास है कि अगर खाटू धाम से बागा मिला तो काम करेगा अन्यथा नहीं करेगा, उनका कहीं कोई काम नहीं बनता, क्योंकि बाबा के दरबार में अंधविश्वास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। क्लियर। जहां भी बाबा का मंदिर है, दरबार है, धाम है, वहीं बाबा श्याम विराजमान है। कुछ लोगों ने इसे बाबा श्याम की बजाय खाटू श्याम बना दिया है, जो कि गलत है, निहायत ही गलत बात है। वो खाटू श्याम नहीं है। खाटू केवल एक गांव का नाम है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में है। वो खाटू श्याम नहीं, वो खाटू धाम है। जहां बाबा स्वयं प्रकट होते हैं वो धाम होता है। जहां मंदिर बनाया जाता है, कहीं से ज्योति ले जाकर उसे मंदिर बोला जाता है। क्लियर। तो कोई भी प्रेमी अपने मन में यह वहम ना पाले कि खाटू से बागा मिला तो काम करेगा अन्यथा काम नहीं करेगा। जिनके मन में ये वहम है उनका कहीं कोई काम नहीं बनता। उसके साथ अगर बागा में कहीं से भी आपको लगे कि कैंची या चाकू का प्रयोग किया गया है तो वो बागा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मंदिर के पुजारी या सेवादार हैं उनको पता है कि बागा के अंदर किसी भी हथियार का यूज नहीं किया जाता, ना ही कैंची ना ही चाकू। वो सूती कपड़ा इसीलिए लिया जाता ताकि उसको हाथ से फाड़ा जा सके। हाथ से फाड़ कर, अगर आपके पास है, किसी प्रेमी को जरूरत है, हाथ से फाड़ कर दे दीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। जितने प्रेमियों को आपके कारण बागा मिलेगा उनकी दुआएं ताउम्र आपके अकाउंट में ऐड करते रहेंगे बाबा श्याम। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।